हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, या फिर कहें कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप सभी को पता है कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 जो है वो लागू हो गया है, और इसी के साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। और 2022 में जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एग्जाम करवाया गया था वो आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया गया था। तो देखिए, अब की बार क्या होगा कि डी फॉर्म सेकेंड ईयर में भी जो है वो आपका नया सिलेबस आ चुका है, और अभी आपको एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो अपना एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। जो आपका एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है, और जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखे गए हैं वो 80 लिखा गया। ठीक है, तो देखिए, अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है वो सेम है और क्वेश्चन पेपर जो है वो भी आपका सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए, अभी फार्मेसी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, और आप फार्मेसी पॉइंट के जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर का जो है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ उसकी देखने को मिल जाएगी, और आपको वहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल फ्री में दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। तो देखिए, जो अभी आपका क्वेश्चन पेपर आता है ये अभी आपका 3 पार्ट में आता है। तो जो इसका यहाँ पे पहला पार्ट है उसको हम देख लेते हैं, पार्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आंसर एनी 6 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका पार्ट ए वाला यहाँ पर सेक्शन है, इससे आपको कोई जो है वो 6 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर 6 नंबर का है, यानी कि अगर आप यहाँ पे टोटल, ठीक है, अगर आप यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन, सॉरी, अगर आप यहाँ पे 6 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 5 नंबर का है, तो आपको 30 नंबर जो है वो यहाँ से मिल सकता है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करना है, और हॉस्पिटल फार्मेसी की इस समय, ठीक है, नेशनल कंडीशन कैसी है, इंडिया में जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी की स्थिति कैसी है, इसके बारे में जो लिखना है। ठीक है, डिफाइन नेशनल सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा कि व्हाट इज फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ठीक है, पीटीसी क्या होती है, राइट ऑब्जेक्टिव कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पीटीसी। ठीक है, जो आपका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है इसको क्यों बनाया गया है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका यहाँ पर कंपोजिशन क्या है इसमें, ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होती है, डिस्क्राइब इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स इन डिटेल्स। ठीक है, तो देखिए, जो आपकी इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल करने के कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, जैसे कि आपका एबीसी एनालिसिस हो गया, वीईडी हो गया, ठीक है, एफआईएफओ हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, डिस्कस अबाउट डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो जो आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल है उनकी डिस्पेंसिंग और डिस्पोजल कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं, डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, आपकी क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, व्हाट इज स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी का जो स्कोप है वो इंडिया में क्या है। जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर क्या है, राइट ए नोट ऑन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एंड होम मेडिकेशन रिव्यू। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि फार्मास्यूटिकल केयर क्या है, और आपको मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट पे जो है, और यहाँ पर होम मेडिकेशन रिव्यू पे आपको एक यहाँ पर नोट लिखना है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है, डिस्कस अबाउट एम एंड स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस है उसका एम क्या है और उसका स्कोप क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए है, और इसमें टोटल जो है वो यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। उसमें से कोई जो यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है वो आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पार्ट बी जो है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो है वो यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल आपको यहाँ पर 30 नंबर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि राइट ए नोट ऑन एफआईपी बेसल स्टेटमेंट। ठीक है, एफआईपी बेसल स्टेटमेंट्स क्या है, ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या होती है, इसका रोल क्या है। राइट ए नोट ऑन एफईएफओ मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो एफईएफओ मेथड जो है उसका इन्वेंट्री कंट्रोल में
ठीक है, क्या उसका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, या फिर ये क्या होता है, इसके बारे में लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक का एक आपको वहाँ पर सेक्शन देखने को मिल जाएगा, और उसमें डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, साथ में डी फॉर्म सेकेंड ईयर के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, या फिर कहीं की जो आपके यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।